कबीर तो है मेरी गांव में बाबा से लड़ाई करवाई। कबीर ने मेरी माँ को कहा मेरे बस के नहीं है, तू जा गाँव के बाबा। और कबीर ने मुझे अटैक किया था, पत्थर पूजे हरी मिले। मैं तो डेली मंदिर जाता था। तो मैं कबीर के ही वो आ रहे हैं। तो मैम यू विल नॉट बिलीव, मतलब टाइम एंड स्पेस कट हो गया। आई वॉज नॉट नोइंग यस्टरडे वेयर आई वॉज। ना मुझे टाइम का पता, ना मुझे स्पेस का पता। मेरा नाम रवि है। शुरू में जब मैं 7 साल का था तो मेरी डेथ हो गई थी, और मेरी दादी माँ बहुत प्यार करती थी। उन्होंने मेरे को जलाने नहीं दिया। फिर एक हमारे गांव में, मैं गुड़गांव का ही रहने वाला हूँ, सेक्टर 15 में रहता हूँ। पास में ही हमारा गांव है। तो मेरी दादी माँ बहुत प्यार करती थी। तो उन्होंने, एक भगत होता है जिसमें कृष्ण भगत आता है, उसको खोली वाला बोलते हैं इधर। तो वो जब भजन गाते हैं तो वो धरती से 5-5 फीट ऊपर उछलता है। तो खोली वाले भगत आ गए, वो मेरी दादी को ताई बोलते थे। तो उसने कहा भाई तू किस चीज़ का भगत है? तो मेरा औरते की डेथ हो गई है और इसको जलाना, मैं इसको जलाऊंगी नहीं। फिर वो बोला रात को मैं भजन करूँगा, आज अष्टमी है और आप मेरे इस पे ले आना। तो मुझे पता नहीं, मेरी दादी ने बताया था बाद में, पर मुझे एक बात याद है। जैसे वो उछलने लगे तो उन्होंने मेरे कमर पे ऐसे बहुत पैटअप करते हैं प्यार से, बहुत तेज़ मारा और मुझे रोशनी सी नज़र आई। तो 7 साल की उम्र में मुझे भगवान मिल गया था एक बार, और रोशनी दिखी तो मुझे पता लगा ये तो लाइट है, आत्मा और परमात्मा। तो मेरी दादी ने मेरे से पूछा भाई क्या हो गया था तेरे को, तू तो सांस ही तेरा ख़त्म हो गया था, तेरे को क्या फील हुआ? मैं बोला दादी मुझे तो लाइट नज़र आई और मुझे कुछ नहीं पता। और फिर 3 बार मुझे डेथ हुई। एक बार मेरा ये एक्सीडेंट, पैर भी टूटा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। एक बार मेरे ऊपर ये कार मार के चली गई थी, तो 3 दिन में पड़ा रहा। फिर कोई अनजान आदमी, हमारे पिताजी की फैक्ट्री थी और ताऊ की मिल के फैक्ट्री में मैं सोता था। तो फैक्ट्री पहुँचा नहीं था, उससे पहले किसी ने शराब पी के कोई जा रहा था तो उसने एक्सीडेंट कर दिया। फिर कोई हॉस्पिटल ले गया, 3 दिन बाद घर वालों को पता लगा। फिर वही प्रकाश का ही महसूस हुआ जब होश आया तो। और ऐसे एक बार फिर एक्सीडेंट हो गया दिल्ली में। फिर कोई अनजान आदमी, पता नहीं परमात्मा मेरे से क्या अच्छा कार्य चाहता है, खुद मुझे भी नहीं पता, पर मुझे लगता है कुछ बड़ा कार्य चाहता है। जो 3 बार भी डेथ हो गई भगवान, फिर हर बार यही अनुभव होता है लाइट। फिर धार्मिक तो मैं था बचपन से। मैं जब छोटा था तो फिर मैं अभी लॉकडाउन में ना मंदिर जा पा रहा, ना गुरुजी के नाम ना ऑफिस, घर में मैं बंद हो गया। और ये लॉकडाउन में क्या, मैं यूट्यूब पे देख रहा था यार क्या करूं, अब गुरुजी का आश्रम बंद हो गया। अब मैं 4 बजे जाता था, 3-4 घंटे रह के फिर ऑफिस आता था, अब मैं क्या करूं। तो ये जैसे मैं यूट्यूब पे खाली था तो भाई, अब जो आदमी ने सारी उम्र काम किया हो और वो खाली पसंद नहीं करता, तो मैं चलो यूट्यूब पे धर्म की किताब देखता हूँ। कुछ लोग के आते थे, मतलब ये है ऐसे मुक्ति मिलेगी। फिर एक दिन पत्री साहब का ये फ्लूट वाला मेडिटेशन, और एक आध लेडी मास्टर और जेंट्स मास्टर का ना, वो अपने अपने अनुभव जो मैं अब बोल रहा हूँ, और वो उन्हें सच बोला, क्योंकि उनमें हेरा फेरी नहीं, तो आम संसार से जैसे मैं भी आम संसार से हूँ। मेरे जीवन में कोई हेरा फेरी छल कपट नहीं है, अपने सीधे अनुभव जो मेरे साथ हुए हैं। तो फिर मैं बोले यार ये सच्चे लगते हैं, हाँ ये सच्चे लगते हैं। तो फिर मैं अभी लॉकडाउन में, जो पिछला लॉकडाउन बहुत सख्त था जिसमें बहुत लोग मरे, मेरे भी 3 दोस्त चले गए, तो
उसमें मैं बिल्कुल, डॉक्टर ने कहा, मेरे दो दोस्त, एक डॉक्टर भी है मेरा क्लास फेलो, बोलो रवि घर से नहीं निकलेगा और तुझे बहुत सैर करने की आदत है और तू साइकिलिंग करता है, जिम में नहीं जाएगा, वहाँ कहीं नहीं जाएगा, कभी तू टेनिस लेके चला जाए। मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ और मुझे डॉक्टरी पता है, तो तुझे नॉलेज नहीं है, घर से नहीं निकलना, ये बहुत बड़ा कीटाणु चल रहा है एयर में और आई वांट यू मस्ट लीव। और भगवान ने तुमसे बहुत अच्छे काम लेते, 3 बार मर के नहीं तू मरा, तो तुमने बहुत बड़े बड़े काम करने वर्ल्ड में। चलो फिर मेरे को ये अच्छे लगे, मुझे असली लगे, मतलब जो लोगों ने अपनी आत्मकथा बताई उसमें कहीं एक छल कपट झूठ, कोई किसी ने स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी जैसे कि फिल्म में होती है, तो और कोई आडंबर नहीं, कोई ऐसा मठ नहीं, कोई गुरु के पीछे ऐसे गैंग नहीं है भाई इनके बिना मिल ही नहीं सकते, गुरु जी से कोई मिलो, गुरु जी किसी से मिल लेते हैं। तो मैंने कहा भाई चलो इसमें ज्वाइन करते हैं, तो फिर मैं करने लगा। फिर मैंने उसी पे सुना भाई 41 दिन करना पड़ता है, मैं बहुत सिंसियर रहा हूँ बचपन से, तो मैंने मुझे पता था, ये तो मेरा यहीं गुड़गांव का रहने वाला हूँ, तो यही इसको जगह जानता था मैं, इस लेक पे खूब आता था, मेरी पार्टियाँ भी आती थी। तो पर मैं 41 डे के बाद जाऊँगा, तो 41 डे मैंने खूब गहन तप किया, वो मेरे को ध्यान, मतलब तप करने की तो शुरू से आदत थी। 1.5 साल तो मैंने डेथ बेड पे ही रहा, मेरा अभी ये पाँव भगवान ने मुझे पता नहीं क्यों जोड़ा, टूट गया था, टूट के गिर गया था और पता नहीं कैसे 1.5 साल में पस आ गई थी, कह दिया था कटेगा, पता नहीं प्रभु ने कैसे जोड़ा। एक ब्रिगेडियर था, उसने कहा मैं जोड़ूंगा, तुम अच्छे लड़के हो, और सब डॉक्टरों ने मना कर दिया था। गंगाराम कोई हॉस्पिटल नहीं था इंडिया का, लेके सेलम कहाँ है वो साउथ में, कर्नाटका में, क्योंकि एक मेरे भाई की लड़की डॉक्टर भी हैं, तो कह रहा अंकल है ना वहाँ ले चलते हैं आपको बंगलोर, कभी मैं कहाँ कहती थी अमेरिका, अब वो अमेरिका में है, वो भी कहती बेटा अंकल मैं आपको अमेरिका बुला लूँगी। तो लॉकडाउन में जब मुझे लगा तो 41 डेज हो गए, तो मैं एक दिन 42वें दिन मैं अपनी कार लेके और उसमें वो गूगल पे भर के यहाँ मैं आया, यहीं ब्रेक लग गई क्योंकि वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि गूगल पे है सिल्वर पिरामिड का। मैं आया तो डॉक्टर रीटा गॉड और उनके हस्बैंड, वो मेरे नाम राशि हैं, रवि शर्मा जी, वो मिले और बड़े दिल से, वो ऐसे जैसे हमारे अपने माँ बाप करते हैं। और रीटा गौड़ तो मुझे अपनी माँ ही लगी, मेरी माँ भी बड़ी दयालु थी, लोगों को बुला बुला के खिलाती थी। इन्होंने मुझे चाय, मतलब ऐसे मुझे नहीं लगा जैसे मैं वो देखता था यूट्यूब पे, वही करैक्टर नेचुरल वही सेम, मतलब उन्होंने बेगाना नहीं समझा भाई, कोई अजनबी से कोई ऐसे बात करते, कोई रिलेटिव भी नहीं था मैं, और ना मैं कोई इनका नॉन था। ये बहुत अच्छा व्यवहार लगा, तो मैंने कहा जी मैं मेडिटेशन करूँगा। तो ये लोग चले गए थे, मैं जब आया, जब ये 12-1 बजे जो आते हैं ना, संडे था, पता नहीं मुझे डे नहीं पता, संडे नहीं था, मैंने ध्यान किया, फिर बोला पूर्णिमा को और संडे को आना। तो शायद 2-4 संडे हुए मुझे, 4 संडे, तो मैं संडे को आया और दिल से किया, और फिर पूर्णिमा को पूरी रात किया, और फिर पूर्णिमा के बाद ऐसा हो मैं पूरी रात 3-4 दिन करता रहा, और कोई यकीन ना करे, और जिसको कहूँ मेरा दोस्त, अगर फ्रेंड लोग मेरे अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, और मेरे को तो वो कहते हैं भाई ये साधु बाबा है। तो मैंने कहा भाई ऐसे, अरे यार रवि 9 घंटे कोई बैठ सकता है यार, मैं पता नहीं, अब जितना बैठता हूँ ना मुझे आराम मिलता है, और मेरी लाइट शरीर हो रहा है यार, और मैं खुद नहीं 15 मिनट नहीं बैठता, मैं 9 घंटे कैसे बैठा मुझे खुद नहीं पता, सवेरे उठा हूँ मैं, और कोई मेरा दोस्त यकीन ना करे। तो मैं बोलो भाई अगली बार पूर्णिमा पे तुम्हें ले चलूँगा, पिरामिड है, तो मुझे कभी यकीन नहीं था मैं पूरी रात कर लूँगा इसको पूर्णमासी को। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, ऐसे बात चल रही थी, डॉक्टर रीटा गॉड, इनका हस्बैंड और बोमा साहब सब बैठे थे। तो मैं बोला जी गुरुजी कब आएंगे? तो बोला नहीं 1-2 साल में आएंगे। भाई आए थे अप्रैल में, रवि ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने नहीं जी, फिर मैं तो मिलना चाहता हूँ। फिर बोला लॉकडाउन है तुम कैसे जाओगे? मैंने गुरुजी से मिलूँगा मैं। तो मेरी शुरू से आदत है, मैं जाके टॉप से मिलता हूँ, कंपनी में भी मैं चेयरमैन से मिलता हूँ, बाद में बिजनेस करता हूँ उससे, मुझे पता लगे ना उसका कैरेक्टर क्या है, वो केयरिंग है या नहीं। मैं उसी कंपनी के फ्लैट और प्लाट बुक करता हूँ या फार्म बेचता हूँ जिसका चेयरमैन अच्छा हो, क्योंकि वो फिर हेरा फेरी करे तो मेरे कस्टमर तो मेरे को सब जानते हैं इतने दिनों से। वो कहेगा हमने तो वो ट्रस्ट पे छोड़ रखा, चेक कर तेरे को कैश दे दिया तुम जानो।
तो वो सारी जिम्मेवारी फिर मेरे कंधों पे आ जाती। तो मेरी आदत है मैं पहले टॉप बॉस को मिलता हूँ, उसका हालचाल सब कुछ जानता हूँ, तो मैं इनसे मिलूँगा। तो बोले रवि हो तो अभी 1 साल में आए, तो वही पर प्रभु की इच्छा है। अभी हम 10-20 दिन पहले ही यहीं से पिरामिड में ही बात कर रहे थे, तो मेरी अंदर से बहुत उत्सुक, मेरे बंगलोर जाना चाहता था, लॉकडाउन है। तो इतने में ही ये कल परसों मुझे पता लगा भाई पत्री साहब आ रहे। मैं बोले हो भाग्य, हम तो कर रहे थे कि 1 साल में आएंगे। डॉक्टर रीटा गोड भी बोली भाई 1 साल लगेगा, और बोमा साहब बोले हाँ आ सकते हैं, पर भाई टाइम तो लगेगा, वो तो पूरे वर्ल्ड में जाते हैं, भाई 2 साल भी लग सकते हैं। रवि मैं बोला ये तो लॉकडाउन कब हटेगा बंगलोर, मैं उधर ही जाता हूँ। तो बोले अभी रुको, अभी वहाँ भाई लॉकडाउन हटेगा तब जाना। तो मैं चलो अभी मैं प्लान ही कर रहा था वहाँ, और एकदम अचानक ही गुरुजी का प्रोग्राम आया, मैं खुश हो गया। दिल्ली गया मैं कल, मैं चलो ये 2 दिन का अनुभव बताता हूँ, क्योंकि मैं तो कभी मिला नहीं था इनसे, पर इनके वो तो मैं सुनता था फ्लूट। मैं खुद मेडिटेशन करता हूँ 2-2, 3-3 घंटे, 4-4, पता नहीं मैं, मेरे को ये नहीं पता मैं कितने घंटे करता हूँ। इवन ऑफिस में भी जब भी कोई कस्टमर नहीं हुआ तो मैं वो एक मैंने कैप ला रखी और कैप में बांट भी रहा हूँ। वो मैं जैसे ही लगा मेरे को बांटने पहले ही आदत है, अभी कोई नया नहीं, मैं वही मेरा कोई बांटने का वो नया, बचपन से ही मैं बांट रहा हूँ फ्री, एवरीथिंग आई एम गिविंग फ्री। तो मैंने वो कैप भी रख रखी, जो आता कैप देता हूँ। फ़ोटो ख़त्म हो गई, फ़ोटो फिर वो बुक करा दिए, महाअवतार बाबा का फ़ोटो और एक ऑटोबायोग्राफ, और 10 किताबें यहाँ भाई पढ़ के जमा कर दो, और रोटेशन में 9-10 किताबें मैंने यहाँ दे दी, और ज़रूरत पड़ी तो 200 किताब 500 मैं दूँगा। तो इस तरह उसका अनुभव सुनो आप में क्या हुआ। जैसे ही ध्यान कर रहे थे पहले कराया, और तो मैं तो बहुत डीप चला गया, मेरे को तो खुद नहीं पता मैं कहाँ गया। और फिर मैं तो बस श्रद्धा थी ना मेरे में, वैसे ही श्रद्धा थी, पहले कराया था, फिर आते वक्त कराया शाम को, हाँ दोबारा कबीर के। और कबीर ने तो मेरे को इसमें लाया ही था। कबीर तो है मेरे गांव में बाबा से लड़ाई करवाई। कबीर ने मेरी माँ को कहा मेरे बस के नहीं है, तू जा गाँव के बाबा। और कबीर ने मुझे अटैक किया था, पत्थर पूजे हरी मिले, मैं तो डेली मंदिर जाता था। तो मैं यार कबीर के ही वो आ रहे हैं। तो मैम यू विल नॉट बिलीव, मतलब टाइम एंड स्पेस कट हो गया। आई वॉज नॉट नोइंग यस्टरडे वेयर आई वॉज, ना मुझे टाइम का पता ना मुझे स्पेस का पता। तो मैं टाइम एंड स्पेस कट हो गया, और फिर मेरे को प्रूव हो गया पत्री साहब भी की वाइब्रेशन, और जो मास्टर जो लेडी मास्टर गा रही थी उसकी दिल और आत्मा से वो गा रही थी, उसका इम्पैक्ट इतना भारी पड़ा। अब मेरे को कल रात तक तो होश नहीं था, बिकॉज मैं तो टाइम और स्पेस से दूर चला गया था। और मेरे प्रियतम जो कबीर थे जिन्होंने मेरे को इधर पत्थर पूजा से हटाया, क्योंकि मैं डेली मंदिर ही जाता था, मेरे पिताजी ने बनवाया, ताऊ जी ने, दादी ने। तो बस फिर मेरा वो हो गया, और मेरे को रात को होश आया। फिर मैंने गुड़गांव PSS में अनुभव लिखा हो, मेरे को तो अभी तक होश नहीं आया है, होश नहीं आया। फिर मुझे प्रूव हो गया अभी ये रियल गुरु, और जो इसके शिष्य हैं वो भी पक्के हैं और सच्चे हैं, उनमें ना छल कपट है, ना बेईमानी, ना ईगो है। क्योंकि बोमा साहब ऐसे सेवा करते हैं, मैंने यहाँ 2-3 बार मिले हैं, इसमें क्या नाम है पिरामिड में संडे को, ही वेरी पोलाइट, लगता नहीं, बहुत काइंड, मतलब ये गुरु का असर है। गुरु अच्छा हो तो शिष्य अच्छे होते हैं। तो उनने जो गाया उनके शिष्या ने तो सब ऊंचे दर्जे के ही हैं। आई लाइक इट, एवरीबॉडी इज मास्टर एंड ही इज क्रिएटिंग मास्टर। मेरे को होश नहीं था, मैं वो मेडिटेशन के बाद बैठ गया, और जहाँ खाना बट रहा था तो बोमा जी आए, अच्छा रवि जी आप मिले नहीं हो? तो बोला जी मैं तो जानता नहीं उनको, अब मैं कैसे मिल सकता, कहाँ हैं? क्योंकि मैं ऊपर था तो ऊपर वालों को पहले भेज दिया, और मैं बाहर बैठा था। वो आज बोला अच्छा रवि जी आप चलो मिलाता हूँ। क्या परिचय कराऊँ? मतलब मेरा तो कोई परिचय नहीं है, अब मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो रवि बोल देना। और क्या, तो उन्होंने मिलाया, तो गुरुजी के कोई पैर दबा रहे थे, मैं भी दबाने लगा, और मेरे को बताओ और ज़्यादा वाइब्रेशन डायरेक्ट ही देने लगे आँख में। अब मैं बोल लूँ क्या, ऐसे कर रहे? तो मैं कुछ बोल नहीं सकता उनसे, क्योंकि वैसे भी मैं थोड़ा आई एम वेरी शाई, अजनबी लोगों से मैं मिलता। पर हालांकि गुरु मान लिया था इनको, पर ऐसा ना कोई इतना रेपो था नहीं, मैं नहीं बोल पाया उनसे। हालांकि उन्होंने इशारा किया तो, पर मैं 20-25 मिनट इनके पाँव दबाया। मतलब पर ये है थैंक यू, गुरुजी ने खुद ही बुलाया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कहाँ है।
और बम्मा जी को खुद नहीं पता मैं कहाँ हूँ और ना मुझे इनका पता, मैं वहाँ बैठा था क्योंकि ऊपर वालों को हुए तो वो खुद ले गए। तो बल्कि एक मैम ने बोला, अरे तुम उन्हें लोग मिल रहे हैं उधर स्टेज पे। मैं बोले गुरु होगा तो मुझे खुद ही बुलाएगा, मैं ऐसे तो नेता थोड़ी, नेताओं के पीछे भागते हैं लोग, मैं ऐसे भागने वाला हूँ तो हूँ नहीं। मैं कोई गुरु होगा, मैंने इनको माना है और इनके सारे आदमी सच्चे हैं, तो खुद ही बुलाए। इतने में बम्मा जी आ गए और मुझे खुद ले गए, तो साइड वाले कमरे में थे। तो अभी जो विचार आया है 10 एक दिन से, मैं हज़ारों पिरामिड बनाऊं। और देखो, पत्री साहब से मैं अरदास करता हूं और सब मास्टर से, महाअवतार बाबा से मुझे इतनी शक्ति दे। मैंने बहुत काम किया लाइफ में, बहुत लोगों को मकान वो फार्म दिए हैं देश विदेश के। पर एक बात है, जैसे ही मैंने ये 41 डेज किए, जो मेरे विदेश में कस्टमर है, दोस्त है, उनको मैंने मेडिटेशन सिखाना शुरू कर दिया है। और क्यों, बहुत सिंपल है। और यहाँ भी वो आए भी हैं, आज भी वो आए हैं। मैंने परसों ही उनको मेडिटेशन सिखाई थी। एक नेवी के कमांडर, उनका फैमिली, वो बीमार थे, और 2-3 गुरुजी के चेले जो गुरुजी को मेरे साथ मिलते थे, वो आज भी आए हैं। उन सबको मेडिटेशन, मतलब कम से कम 200 आदमी को मेडिटेशन सिखा चुका हूँ। अभी मुझे जुम्मा 20 दिन हुए। और कुल मिला के मेरा तो लक्ष्य ये है, थर्ड आई खुल जाए और मैं 1 बिलियन मेडिटेटर बनाऊं और 1 मिलियन पिरामिड बनाऊं पूरे वर्ल्ड में। क्यों पूरे वर्ल्ड में मैं जाता भी रहता हूं और मेरे फ्रेंड भी हैं। अब देखो कैसे होगा, ये विचार तो भगवान ने दिया है और महाअवतार बाबा ने, पात्री जी ने दिया होगा। विचार तो खुद आते नहीं, क्योंकि मैं तो आजकल सांस पे ही ध्यान रखता हूँ और कोई मेरे विचार आता ही नहीं है। ये विचार अगर आया है तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा महाअवतार बाबा जी से, जिनकी आंखें मुझे हमेशा ही आकर्षित करती हैं, कॉस्मो यूनिवर्सल एनर्जी से, यूनिवर्स से। और पत्री डॉक्टर ये सुभाष पत्री जी मेरे गुरुजी हैं, ब्रह्म ऋषि जी, ये मुझ पे कृपया करें। अब मैं दुनिया के लिए काम करता था, तो मैं अपने मिशन, जिसको मेरा पहले दिल से दिल मिला है मेरा, यहाँ के तो बच्चे में ही स्पिरिचुअलिटी है। वो बच्ची सी थी वो लड़की, वो उसने भजन गाया तो मेरा तो टाइम स्पेस से कट गया। तो हर आदमी यहाँ का मतलब ऊंचे दर्जे का, मतलब वो ऋषि मुनि है। मुझे तो ये लगा किसी में छल कपट, बेईमानी, हेरा फेरी है नहीं, ना कोई स्क्रिप्ट है, ना कोई बाबा है, ना कोई मठ है। जैसे कि मैं बहुत बड़े अम्मा से, सबसे, इनका एक ग्रुप होता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल सकते। मैं मिला हूँ सबसे, वैसे सदगुरु से रविशंकर से, रविशंकर पिताजी तो मेरे ऑफिस भी आए हैं। तो पर मुझे उनमें वो लगा एक ग्रुप है, वो ग्रुप रूल करता है, वो मैं चाहता नहीं था। इनके यहाँ डायरेक्ट कोई जाओ, सब बराबर है, तो ये मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे मिशन के लिए मेरा है कि भाई पत्री जी मुझे कैपेबिलिटी दे और पावर दे, और सारे जितने संत हैं हमारे मास्टर मेरे लिए प्रे करे। 1 मिलियन मेरे हाथों से बनवाना, आई वांट टू बिकम मीडियम, बनाएगा तो प्रभु 1 मिलियन पिरामिड और 1 बिलियन मेडिटेटर। अभी भी मैं 10-20 दिन में 200 मेडिटेटर पूरे वर्ल्ड में बना चुका हूँ फ़ोन से। और एक ने बीमार हो गया था, कमांडर था नेवी का, घर गुजार, और वो सब यहाँ आए हैं, संडे को भी आए हैं। आज पत्री जी आए, मतलब बड़े भाग्यशाली। अभी सीखी और गुरु जी आ गए, मैं तो वेट ही कर रहा था, यार तुम तो मेरे से भाग्यशाली हो। तो कुल मिला के यही है भाई, अब यही एक प्रार्थना है मेरी प्रभु के चरणों में, यूनिवर्स से, पत्री, अपने गुरु जी ब्रह्म ऋषि पत्री जी से, और सभी लेडी और जेंट्स मास्टरों से, भाई पूरी दुनिया में ही पिरामिड ही पिरामिड। जहाँ हम जहाज से देखें तो ऊपर से पिरामिड नज़र आए, घर की छत नज़र ना आए। और मैं इस धंधे में ही हूँ, कंस्ट्रक्शन में। और कोई भी पूरे वर्ल्ड का आदमी सुन रहा है तो उससे कहूँगा, जिसको ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी चाहिए, पर उसको पढ़ानी पड़ेगी औरों को भी, मेरे ऑफिस से फ्री ले सकता है। महाअवतार बाबा जी का फ़ोटो और एक कैप, वो मैंने दिल्ली से आशा गुप्ता जी के वहाँ से मंगा ली है, और मेरे ऑफिस में रखिए। कभी भी आके 11 से 2 रात के 8-9 बजे तक मैं रहता हूँ ऑफिस में, कोई भी आके ले सकता है फ्री, क्योंकि मैंने हमेशा ही फ्री काम किया है, बचपन से ही, छोटा था मैं जब। और अभी मैं सही अल्टीमेट जगह पहुँच गया हूँ। अभी मुझे ना कोई, अब मेरे को शांति भी मिली है और सुकून मिला है, और मेरे को तो आनंद मिला है। आनंद नहीं मिलता पैसों से और ना भजन से मिलता, वो टेम्परेरी। इसमें तो परमानेंट है, कहीं बैठ के ध्यान लगा लो। 10 मिनट कोई गया तो ऑफिस में आँख नीच के बैठ के, मैं तो कार में भी ध्यान रखता हूँ, कार चला रहा हूँ तो ध्यान में रहता हूँ। अब आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ, तो मेरा वही नाक पे ध्यान।
3 दिन तो मुझे लगा टाइम। और ये भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो ध्यानी हैं, 24 घंटा ध्यान लगाएगा, सिंपल नियम है। हर 20 मिनट बाद चेक करो आपका सांस किधर है, नाक पे चेक करो। 2-3 दिन चेक करना पड़ता है, चौथे दिन अपने आप ही ध्यान लग जाता है हरदम। आप बात करोगे, नहाओगे, पैदल चलोगे, टेनिस खेलोगे, क्लब में जाओगे, डांस करोगे, ध्यान आपका नहीं हटेगा, क्योंकि वो आपने 20-20 मिनट बाद अपने आप को चेक कर लिया। ये मेरा निजी अनुभव है एक, जिससे मेरा ध्यान अभी भी नहीं हट रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मैम आपका धन्यवाद करता हूँ।